Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important class, which is the UGC NET Commerce Paper 2. Now friends, today we are talking about the most 10 important questions and one special topic, which is American Depository Receipts. You know it is a very important points, and every day I give you one special topics and top 10 most important questions, which is very beneficial for the UGC NET Commerce Paper 2. So let's see the questions and one special topic. तो चलिए फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप क्लास में नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, और बता दूं कि एवरीडे 8 PM यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लास कंडक्ट कराई जा रही है, तो आप सभी इससे जुड़ सकते हो। और सबसे खास बात इसमें यह है क्लास में कि आप में एक स्पेशल टॉपिक वाइज जो है आपको क्लास करवाई जाती है एवरीडे। तो एक स्पेशल टॉपिक पे जहाँ पे बारीकी से हर एक लाइन को क्लियर किया जाता है, डाउट्स को क्लियर किया जाता है, तो आप सभी जुड़ सकते हो मेरे क्लास में। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, या आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, और यूट्यूब पे एवरीडे 8 PM। तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है, तो आप सभी जुड़ सकते हो। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सेशन को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिए ताकि लोग भी जुड़ सके। और जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी नहीं कर पा रहे वो सभी जुड़ सकते हो मेरे चैनल से। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास कंडक्ट कराई जा रही है। तो चलिए आज का फर्स्ट सवाल की ओर रुख करते हैं। तो पहला सवाल क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो पूंजी पर्याप्त मानक है ना, यानी कैपिटल एडुकेसी नॉर्म को किसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो मानक परिसंपत्तियां के रूप में, जोखिम पर समायोजित संपत्तियां के रूप में, अर्धमानकीय परिसंपत्तियां के रूप में, और घा निवेश के रूप में। तो ये सिंपल सा सवाल है। जोखिम है रिस्की समायोजित एडजस्टमेंट एसेट्स के रूप में जो है इसको व्यक्त किया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राजकीय वित्तीय निगम द्वारा जारी किए गए बॉन्ड या ऋण पत्र की गारंटी कौन करता है। तो कौन करता है आप सभी को पता है। तो कौन करता है, तो चलिए विकल्प की ओर रुख करते हैं। तो आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सेबी। तो मैं बता दूं कि राजकीय वित्त निगम है ना, तो राजकीय यानी विकल्प सही है ना। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या सिक्योरिटीज होते हैं वो सब आरबीआई देखती है, लेकिन राज्य की बात होता है तो राज्य सरकार देखती है। नेक्स्ट देखते हैं सुविधा परक वस्तुओं के निर्माता प्रारूपिक रूप से किस प्रकार का वितरण की चेष्टा करते हैं। अपवर्जी, गहन, प्रतिबंधात्मक और चयनात्मक। तो आपका जवाब होगा गहन जो है चेष्टा करते हैं ये सुविधा परक वस्तुओं के निर्माण के प्रारूपिक रूप से जो है गहन वितरण की चेष्टा करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो आज मैं करंट अफेयर्स जुड़े हुए काफ़ी सवाल लेकर आया हूँ, तो जरूर देखिए। अल्पकाल के दौरान उत्पादन का इष्टतम स्तर उत्पादन के स्तर की समवर्ती होता है, जहां एमसी न्यूनतम होता है, एवीसी न्यूनतम होता है, एसी न्यूनतम होता है, एएफसी गिरना बंद हो जाती है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो गा होगा इसका सही विकल्प। एसी जो है ना क्या होते हैं वो न्यूनतम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सभी करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ सवाल है। तो काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के एक अध्ययन के अनुसार पुराने बिजली घर को बंद करने से जो है भारत सरकार को कितने रुपए की बचत होगी। तो बता दूं कि 37,750 करोड़, 35,770 करोड़, 39,790 करोड़, 30,880 करोड़। तो का सही विकल्प है 37,750 करोड़ रुपए, जो एक अध्ययन के मुताबिक आया है। और इसमें कहा गया कि यदि केंद्र सरकार एवरीडे जो है इस पे अच्छी तरीके से जो है रिन्यूअल करती है तो 9,000 करोड़ रुपए की जो है कंपनी से बचेगी सरकार को बिजली घर से। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट चलते हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 में बंद हुई कंपनियों की संख्या कितनी बताया। तो बता दूं कि 9,856, 18,752, 11,752, 16,527। तो घा 16,527 जो है कंपनियां जो है बंद हो चुकी है 2020-21 में। इससे पहले भी जो है आंकड़े
कम थे, लेकिन 2020-21 में जो है बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई कोरोना के कारण। लगातार 2 साल कोरोना का मार हुआ, जिस कारण जो है लिक्विडिटी कम हो गई मार्केट में। ई कॉमर्स पर जल्द ही क्रिप्टो करेंसी के जरिए खरीदारी की जाएगी। इसकी शुरुआत किसने की है? तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, आरबीआई, एप्पल। तो ये देखिए, आरबीआई तो इसी तरह छट गया, एप्पल भी इसी तरह छट गया, तो दो बचा फ्लिपकार्ट या अमेजन। तो अमेजन तो वर्ल्ड लेवल की कंपनियां है, फ्लिपकार्ट तो इंडिया की है, तो अमेजन नहीं होगी जो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत जल्दी करने वाली है। तो ये था सब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर रुख करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं बता दूं कि सेबी देश में जल्द ही एक नई समर्थित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने वाली, यानी ईटीएफ लॉन्च करने वाली। तो ईटीएफ कौन सा है? तो इन दिन चर्चा में है गोल्ड ईटीएफ, लेकिन जो सिल्वर ईटीएफ जो है जल्दी लाने वाली है, और 2022 तक जो है गोल्ड ईटीएफ भी आ जाएगी। गोल्ड ईटीएफ तो चल ही रही है, लेकिन सिल्वर ईटीएफ भी लाने की जो है सेबी ने जो है घोषणा कर दी है। जल्दी सिल्वर ईटीएफ भी आएगा। सिल्वर इक्विटेड एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड, इसका पूरा विस्तार रूप है। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले, यानी विलफुल डिफॉल्टर्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, की संख्या 31 मार्च 2021 तक कितनी हो गई? तो 2208, 2494, 3091, 2658। तो 2494 ये हो गई है। ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है लोकसभा में दी गई है। तो उससे पहले वित्त वर्ष की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर की तो 2208 थी, अभी वर्तमान में 2494 हो गई है बढ़कर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। विलफुल डिफॉल्टर्स, नंबर ऑफ टोटल विलफुल डिफॉल्टर्स। नहीं चलते हैं, आईएमएफ ने भारत का विकास दर घटाकर कितना किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर जानती है। तो पहले जो आईएमएफ ने कहा था कि 12.5% रहेगा, लेकिन अब घटाकर 9.5% कर दिया है। और अगले वित्त वर्ष में जो है 1.6% जो है बढ़ करके करीब करीब 11.1% रहेगा। ये बात आईएमएफ के द्वारा जो है एक इंटरनेट इकोनॉमिक आउटलुक में ये बातें सामने आई है। तो 9.5% जो है कर दिया गया है। पहले 12.5% का अनुमान लगाया गया था, क्योंकि कोरोना का दूसरी लहर के कारण। चलिए मैं आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में बता दूं, आज का ये स्पेशल टॉपिक है। तो अमेरिका, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, लंदन आदि जगहों में शेयर बाजार में इनकी खरीद बिक्री की जाती है। इनका नामांकन भी इस बात पर निर्भर करता है कि ये कहाँ जारी किया जा रहा है। मसलन अब इन्हें अमेरिकी शेयर बाजार में खरीदा बेचा जाता है, तो इसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी एडीआर कहते हैं। इस तरह अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक ऐसा प्रपत्र है जो किसी विदेशी सिक्योरिटीज के बदले अमेरिका में जारी किया गया है, जबकि मूल सिक्योरिटीज किसी बैंक या संरक्षक के पास या दूसरे देश में रखी हो। एडीआर को एक उदाहरण के जरिए मैं समझाऊंगा। तो यदि यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया था तो यूरोपियन यूनियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, भारत के द्वारा तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इस तरह से अलग अलग जो है कंट्री, अलग अलग संस्था के द्वारा जो जारी होती है, तो अलग अलग उसके नाम होते हैं। तो मान लीजिए कि एक भारतीय कंपनी जैसे कि इन्फोसिस एडीआर जारी करता है। अमेरिकन शेयर बाजार जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी अमेरिकी निवेश उस एडीआर को खरीद सकता है। एडीआर में निवेश करने वाले उस निवेशक को जो लाभांश प्राप्त होगा उसका भुगतान उसे अमेरिकी डॉलर में ही मिलेगा। इस तरह भारतीय कंपनियां के लिए एडीआर विदेश से पूंजी जुटाने का माध्यम होता है, वहीं अमेरिकी निवेशकों के लिए यह विदेश में जाए बगैर और विदेशी मुद्रा खरीदे बिना ही विदेशी सिक्योरिटीज में निवेश करने का जो जरिया होता है। अब मान लीजिए कि उस भारतीय कंपनी को अन्य देशों में ही पूंजी जुटानी है। इसके लिए वह कंपनी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है जारी करती है। असल में जीडीआर एक ऐसा प्रपत्र होता है जो भारत से बाहर स्थित डिपॉजिटरी बैंक निवासी निवेशकों को जारी करती है। जिन देशों में यह जारी किया जाता है वहां के शेयर बाजार पर ट्रेड किया जा सकता है। यह सामान्यतः शेयर या फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड यानी एफसीबीसी जारी करने वाली कंपनी के शेयर के आधार पर जारी किया जाता है। कंपनियों जब यूरो जुटाने के लिए यह तरीका अपनाती है तो इसे यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। इस तरह भारतीय कंपनियां एडीआर या जीडीआर के माध्यम से देश के बाहर विदेशी मुद्रा में वित्तीय संसाधन जुटा सकती है। इनके लिए विदेशी मुद्रा देश में आती है। जब भी कंपनियां एडीआर या जीडीआर जारी करती है तो वे इसकी सूचना बाकायदा जो रिजर्व बैंक को भी देती है। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एडीआर के बारे में। मैंने आपको इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में बता दिया, यूरोपियन यूनियन की जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट उसके बारे में भी बता दिया, और एडीआर के बारे में बता दिया मैंने। इससे पहले मैंने स्पेशल ड्राइंग गाइड्स के बारे में बताया था, वो भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो आज मैंने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में विस्तार से बताया। आई होप आप सभी का डॉट्स क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ने में। चलिए इसी तरह से क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास एंड वॉचिंग।
सो थैंक यू वेरी मच। तो मैं बता दूं कि एवरीडे ये 8 PM में होती है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल यूट्यूब पे होती है ऑन बरमाल ट्यूटोरियल्स। अब बरमाल ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस और यूसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लासेस आप देख सकते हो। इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। सो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।